नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोसील नाम की बीमारी के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है? जैसे कि ये आपकी टेस्टिस है, इसके बाहर का जो सैक है स्क्रोटम वाला, और ये कवर होता है आपका टेस्टिस टूनिका से। तो टूनिका में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना इन टेस्टिस के बिटवीन में, तो ये फ्लूइड बढ़ता जाता है। तो क्या कारण है हाइड्रोसील के? यहाँ मैं आपको बताऊंगा बिना ऑपरेशन के हाइड्रोसील का इलाज। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बताता हूँ कि बिना ऑपरेशन के भी हम इलाज कर सकते हैं। अब जो हाइड्रोसील है वो कैसे होता है? जैसे एक प्राइमरी हाइड्रोसील होता है, एक सेकेंडरी हाइड्रोसील होता है। प्राइमरी हाइड्रोसील मतलब ये टूनिका का लेयर हो गया और ये आपका टेस्टिस हो गया जो मैंने हाथ का बताया। तो इस लेयर से फ्लूइड्स का सिक्रीट होते जाना, बनना किसी भी डिसऑर्डर के कारण, और यहाँ पे इकट्ठे हो जाना और सैक बन जाना। तो इस टर्म को हम बोलते हैं प्राइमरी, आपका हो गया हाइड्रोसील। उसके अलावा एक सेकेंडरी हाइड्रोसील होता है। जैसे ये टेस्टिस है मेरा हाथ, ये टूनिका लेयर है, टेस्टिस में कोई ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कोई नॉन कैंसरस गांठ हो गई और उसकी वजह से टेस्टिस से पानी बनता जा रहा है और वो इकट्ठा होता जा रहा है। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, एपिडिडाइमो ऑर्चाइटिस हो गया या ऑर्काइटिस हो गया, तो उस केस में भी टेस्टिकुलर पानी बढ़ता जाएगा और ये सैक बनेगा आपको। या फिर कोई चोट लगी थी आपको टेस्टिस से, तो टेस्टिस से लिक्विड्स का आना और वो आपको वहां पे हेमाटोमा बना दे, या फिर कई बार फ्लूइड फिल्ड सैक कैविटी। तो ये हो गया हाइड्रोसील हो गया आपका। ठीक है, हाइड्रोसील कई बार टेस्टिस का इन्फेक्शन फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, या फिर ट्यूबरकुलर हो सकता है। तो अब इस केस में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोसील का साइज क्या क्या हो सकता है। एक ऑरेंज के बराबर हो सकता है, छोटे तरबूज के बराबर हो सकता है, खरबूज के बराबर हो सकता है, या इतने बड़े तरबूज के बराबर भी हो सकता है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, ऐसे काफी पेशेंट देखे हैं। तो क्या हाइड्रोसील दवाइयों से ठीक हो जाता है? गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका इलाज तो ऑपरेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोसील ठीक हो जाता है। गूगल पे सर्च किया हाइड्रोसील की कोई मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं है। तो देखो, हर चीज गूगल नहीं बताएगा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको बताएगा कैसे। हाइड्रोसील अगर आपको हुआ है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, जिसमें हम यूएसजी स्क्रोटम या डॉपलर स्क्रोटम भी करा सकते हो। डॉपलर इसलिए कराया जाता है ताकि वो ब्लड वेसल्स का सप्लाई देख सके। बाकी नॉर्मल यूएसजी करेंगे तो उसमें आपके डॉक्टर ये नहीं बताएंगे कि सोनोग्राफी में कि ट्यूबरकुलर है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हाइड्रोसिल, ये नहीं बता पाएंगे, है ना। तो वो सिर्फ यही देखेंगे कि इसमें फ्लूइड है, टेस्टिस में कोई मास तो नहीं है, टेस्टिस इन्फेक्टेड तो नहीं है, टेस्टिस में कोई सूजन तो नहीं है। अब ये जो फ्लूइड बढ़ता जाता है टेस्टिस पे प्रेशर बनाता है, और उसमें वो भी देख सकते हैं कि आपको वेरिकोसील तो नहीं है, ठीक है, ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड तो नहीं है, यूएसजी हो गया। उसके अलावा हमें कल्चर की जरूरत पड़ती है कि भाई यूरिन कल्चर हम करके देख लें, शुगर का टेस्ट कर लेंगे, डायबिटीज की वजह से तो आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, टीबी का टेस्ट करके देख लेते हैं कहीं ऑर्काइटिस ट्यूबरकुलर की वजह से तो नहीं है। ये सारी चीजें हो गई, इसको रूल आउट कर लिया आपने। अब बात करते हैं दवाई कब तक इफेक्टिव है, दवाई कब तक काम करेगी। जैसे ऑरेंज जितना है, आपको कॉज पता है टीबी की वजह से, और टीबी का ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो वहां पे जो पानी इकट्ठा था वो खत्म हो चुका है। सॉरी, टेस्टिस के पास जो फ्लूइड इकट्ठा था वो खत्म हो गया। बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन के कारण हमने एंटीवायरल दी, एंटी फंगल दी, एंटीबैक्टीरियल दी, जो भी है, जिस पेशेंट को जैसा सूट किया, तो आप देखेंगे कि वो पानी वहां पे खत्म हो चुका है। उसको प्योर कॉज को ट्रीट करेंगे तो। कुछ पेशेंट होते हैं जिनका जैसे तरबूज, खरबूज, छोटा खरबूज के बराबर ये टेस्टिस सूज जाती है, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बोलते हैं हमें ऑपरेशन नहीं कराना, इतनी बड़ी टेस्टिस सूज गई है। मतलब टेस्टिस नहीं सूजती, स्क्रोटम सूज जाता है, टेस्टिस का साइज तो वही रहता है। वो बोल रहे हैं हमें ऑपरेशन नहीं कराना, तो उस केस में क्या होता है, एस्पिरेट कर लेते हैं, एक निडल से एस्पिरेट किया फ्लूइड के सैक को और उसमें डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन डाल देते हैं, तो वो सैक इतना सा हो गया। अब उसमें एक ड्रॉबैक होता है, छोटा 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 पानी कैविटी में रहता है, तो वहां पे क्या होता है, एडेशंस बना देता है, तो उससे भी ये चीजें ठीक हो जाती है हाइड्रोसिल। अगर इतना बड़ा तरबूज के बराबर है तो देखो ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, हो सकता है आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट हो जाए, स्पर्म ढंग से नहीं बने, तो उस केस में ये ऑपरेट करना पड़ता है, हाइड्रोसिलेक्टोमी करना पड़ता है। पर छोटे मोटे केस में, अगर आप माइल्ड स्टेजेस में, मॉडरेट में है, तो दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाएगा। और आपको स्ट्रोटल सपोर्ट बैठना होगा, एक वी शेप की अंडरवियर आती है अगर आपको हाइड्रोसील है तो। और हड्डियां हैं तो हड्डियां में भी स्ट्रोटल सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपको सिट्स बाथ करना होता है। सिट्स बाथ क्या होता है, एक बड़ा टब लेंगे जिसमें पानी भरेंगे, ल्यूक वार्म, ऐसा नहीं कि बॉडी जल जाए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा बीटाडीन डाल सकते हैं। सुबह 20 मिनट आपका पेल्विस जो हिप पोर्शन है स्क्रोटम में, वो उसमें डूबेगा, 20 मिनट आप सेक लेंगे उसमें।
सुबह 20 मिनट दिन में, 20 मिनट रात को, 3 टाइम आपको सेक लेना है। स्टोटल सपोर्ट पहन के रखना है, कोई इंजरी वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए, और जो आपका कारण है उसको ट्रीट किया जाएगा। न्यूट्रिशन आपको हेल्प करेंगे रिकवरी के लिए, प्रोटीन आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको भी हाइड्रोसील है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाए, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।